दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 वजह हैं जो स्टॉक मार्केट में किसी बिगनर को या किसी मीडियोकर को लॉस देने की वजह बनती हैं। सो रीज़न नंबर 1 ये है ऑब्सेस्ड विद प्रॉफिट। क्या मतलब है ऑब्सेस्ड विद प्रॉफिट का? तो इसके लिए पहले एक कहानी सुनते हैं। हम सब ने कॉलेज किया हुआ है, हम सब कॉलेज गए हुए थे, तो हमें लगता है कि कॉलेज बहुत बढ़िया लाइफ रही है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कॉलेज में सबसे बढ़िया लाइफ अपने लाइफ टाइम हमने जो स्पेंड किया वो कॉलेज का किया। तो कॉलेज में हर किसी के साथ कोई ना कोई एक ऐसा लड़का होता था जो देखने में एवरेज होगा और उसको कोई बड़ी खूबसूरत सी लड़की पसंद आ जाएगी। वो एक लड़की को देखता है, बड़ी खूबसूरत सी है, उसे पसंद करता है और वो एक दिन वो लड़की खुद चल के उसके पास आती है और उससे कहती है कि कैन आई हैव अ कॉफ़ी विद यू। अभी तो वो लड़का 7वें आसमान पे पहुंच गया भाई। जिस लड़के को लड़की पसंद है वो लड़की खुद से चल के आए, ऐसा तो बड़ा मुश्किल होता है कि लड़की खुद से आए, लेकिन अभी उसके लिए आ रही है लड़की खुद से और वो उसको कॉफ़ी के लिए बोल रही है, वो उसके साथ कॉफ़ी पे जाता है। तो अब क्या हुआ कि उस लड़के का जो स्टैंडर्ड है ना वो यहाँ पे आ गया। अब उसे कॉलेज में उसको लगता है कि अभी कोई भी लड़की होगी कॉलेज में, वो उसके साथ डेट पे जा सकता है, वो उसको कॉफ़ी के लिए बोल सकता है। तो अभी वो जाता है और लड़कियों के पास, और फिर क्या होता है वो हम सबको पता है कि पढ़ती हैं, अच्छे से चप्पलें पढ़ती हैं, गाली खाने को मिलती है, मजाक बनता है। तो सेम नाउ गोज़ विथ स्टॉक मार्केट। तो ये क्या होता है कि किसी बिगनर ने या किसी को भी स्टॉक मार्केट में एक आज मैंने ट्रेड लिया और मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया मान लीजिए। अब मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया आज, मैंने फिर कल परसों ट्रेड लिया, मुझे फिर से 10,000 15,000 का प्रॉफिट हो गया, एक दिन मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी क्या हुआ कि मेरे दिमाग में, मेरे इमोशंस में ये बात आ गई कि अभी मुझे 10, 15, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है और वो मेरे लिए प्रॉफिट है। अभी एक दिन क्या होगा कि ट्रेड अच्छा नहीं जा रहा है, 3,000, 4,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट अभी दिमाग में बैठा है कि नहीं भाई 15,000 के नीचे प्रॉफिट नहीं होता है, तो मैं वेट करूँगा 15,000, 20,000 रुपये प्रॉफिट होने का। वो प्रॉफिट वहाँ तक जाएगा, मैं उसे बुक करूँगा नहीं करूँगा, बट एक मेरा स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 15, 20,000, 50,000 रुपये का ही प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट समझ में आएगा। मुझे 2, 4, 5,000 रुपये का प्रॉफिट जो है प्रॉफिट नहीं दिखता है। और इस वजह से क्या होता है कि अब अगली बार जब मेरे को 10,000 रुपये का लॉस दिख रहा होता है तो मुझे अभी वो लॉस बुक करने का समझ नहीं आता है, और वो लॉस नहीं बुक करूँगा मैं, और इस वजह से और लॉस होता जाता है। तो जो 4, 5, 6 दिन में मैंने प्रॉफिट कमाया था 10, 15, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये का, वो एक बार में नीचे गिरता है और मेरे को लॉस हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको रोज़ आपके हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, मुझे इतना लॉस होगा, मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा, मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूंगा, टर्मिनल बंद कर दूंगा और बस आज का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूंगा अच्छा पोजीशन बनने की, ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से होने की मैं वेट करूंगा, तभी मैं ट्रेड लूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 20,000 रुपये का ही प्रॉफिट होगा तभी मुझे प्रॉफिट लगेगा उस दिन, वरना मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत लोगों को लॉस हुआ है, मुझे लॉस हुआ है ऐसा कई बार इनिशियल डेज़ में कि मुझे लगता था नहीं यार 20,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और फिर वही होता है, लॉस हो जाता है। तो ये सबसे पहली वजह होती है लॉस की, कि हम ऑब्सेस्ड होते हैं अपने प्रॉफिट के साथ कि हमें प्रॉफिट होता ही जाए और उतना ही प्रॉफिट हो जितना कि हमें एक बार हो चुका है। नंबर दो होती है, जो कि मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोला हुआ है, कि हम स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ख़ास तौर से ऑप्शन ट्रेडिंग में। और रिटेल इन्वेस्टर जो कि नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में आते हैं, वो बहुत सारा पैसा लेके नहीं आते हैं, तो वो चाहते हैं 10,000 रुपये, 20,000 रुपये से भी मैं शुरू करूं और मैं लाखों करोड़ों रुपए बना लूं। और उसका एक ही तरीका क्या होता है, आप हज़ारों यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, लोगों के इंटरव्यूज़ देखेंगे,
वो सब बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके क्विक मनी बनाई जा सकती है, उससे बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है, बट वो आपको एक नॉलेज लेने के बाद, एक परफेक्ट एनालिसिस के बाद ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपये लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको 100% नुकसान होगा उसमें, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर नहीं चलाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो HNIs हो गए, जो बड़े बड़े ऑप्शन लेने वाले लोग हैं, ऑप्शन राइटर्स हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग को चलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हमें 2,000, 5,000, 10,000 जितना भी अमाउंट लेके मार्केट में आए हैं, सबसे पहले हमें इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और उन स्टॉक्स पे एनालिसिस करके मार्केट के बिहेवियर को, हमारा पैसा जब तक मार्केट में लगा नहीं होगा तब तक हमें मार्केट का बिहेवियर नहीं समझ में आएगा। तो मार्केट के बिहेवियर के बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट कैसी चल रही है, मेरा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, और मैं तब अपने पैसे को धीरे धीरे ग्रो होता देखूंगा। तब मैं स्विच करूंगा और मैं कुछ पैसा निकाल के मैं जाऊंगा ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग करूंगा मैं कैश ट्रेडिंग, कि स्टॉक आज खरीदा, 2, 4, 5 दिन, हफ्ते भर रखा और उसे प्रॉफिट में बेचा। मेरा 10% का टारगेट था, 10% रिटर्न आया, मैंने बेच दिया। जब मैं इसको करके थोड़ा प्रो हो जाऊंगा, 6-8 महीने, साल, 2 साल लगा लूँगा, तब मैं जाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तब तक मैंने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया होगा, और तब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ कि अगर इन केस मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरा घुस जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो भी मुझे लॉस नहीं हो। बट हमें लॉस कहाँ होता है, जब हम उल्टी नैया बहाते हैं, कि हम पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। सबसे पहले हमने स्टॉक खरीदा नहीं, हमने मार्केट को समझा नहीं, हम सीधे उसके डेरिवेटिव में आ गए। अभी अब डिफरेंस ये है, समझने की ज़रूरत है कि इसका नाम डेरिवेटिव ट्रेडिंग पड़ा ही क्यों है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है स्टॉक्स का। अभी किसी चीज़ का वो सब सेक्शन है, तो सब सेक्शन को जानने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले सबसे पहले उसके जो सेट है, सुपर सेट है, उसको जानेंगे, सबसेट को तो बाद में जानेंगे। बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। सबसे पहले हम सबसेट को जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि सुपर सेट को कैसे जानना है, और वहीं पे जाके हमारा हो जाता है कल्याण, कि पैसा गया, बर्बाद हो गया, पैसा डूब गया, और हमने क्या कहा, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, लॉस ही लॉस होता है। तो ये होती है दूसरी वजह। तीसरी वजह क्या होती है, तीसरी वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह होती है, और जो रिटेल इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके साथ खास तौर से। और नए इन्वेस्टर जब मैं बोलता हूँ तो मैं 1 साल 2 साल है नहीं, 5-5 साल 6-6 साल एक्सपीरियंस जो है मार्केट में, उनको भी होता है। वो ट्रेड लेते हैं या वो स्टॉक खरीदते हैं स्टॉक के प्राइस को देख के। अब ये स्टॉक का प्राइस देख के स्टॉक को खरीदना, यानी कि अगर स्टॉक 100 रुपये का है तो मैं उसे खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर स्टॉक 5,000 रुपये का है तो मैं उसे नहीं खरीद सकता हूँ, जो कि एक गलत स्ट्रैटेजी होती है, गलत अप्रोच होती है। स्टॉक के प्राइस को देख के अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स को समझ नहीं पाएंगे, और ट्रेड नहीं ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इवन आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस भी स्टॉक के प्राइस से वेरी करता है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि स्टॉक का प्राइस देख के हम स्टॉक को खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, हम चूज़ करते हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं पेनी स्टॉक, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे वाला स्टॉक। इंस्टाग्राम पे हज़ारों चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाइए, लोग रोज़ बता रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए पेनी स्टॉक के नाम से, बतेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग बता रहे हैं ये स्टॉक खरीद लो, और ये स्टॉक ने 4000% रिटर्न कर दिया एक साल में, ये स्टॉक ने 5000% रिटर्न कर दिया 6 महीने में। है करा, बट वो किसको मिला, कितने लोगों को वो रिटर्न मिला? और पेनी स्टॉक हमें पता भी तब चलता है जब वो ऑलमोस्ट अपनी 90% जर्नी कवर कर चुका होता है। हम रिटेल इन्वेस्टर 10% के लिए घुसते हैं, और वहाँ से वो नोज डाइव मारता है और नीचे आता है, लोअर सर्किट लगाता चला जाता है। बहुत लोग फंसे होंगे, मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लूँगा, बट बहुत टाटा का बहुत ही बढ़िया पेनी स्टॉक था जो बहुत चला पिछले 1 साल में, लेकिन अब लोग उसमें एंट्री कब करें, जब वो ऑलमोस्ट हाई पे पहुँच गया अपने पीक पे, और वहाँ से वो गिरता रहा, और आज भी वो लोअर सर्किट लगा रहा है।
तो स्टॉक के प्राइस पे नहीं, स्टॉक के फंडामेंटल पे पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो 5,000 रुपये का है और कोई स्टॉक है जो 5 रुपये का है, तो मैं अपना पैसा 5 रुपये में लगाऊंगा या 5,000 रुपये में लगाऊंगा, ये मैं स्टॉक के फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। अगर 5,000 रुपये वाला स्टॉक के फंडामेंटल मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं 5 रुपये वाले में लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे 5 रुपये वाले के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं लगे तो मैं उसमें पैसा नहीं डालूंगा। मैं 5,000 रुपये के एक स्टॉक खरीदूंगा रादर देन 5 रुपये के 1,000 स्टॉक खरीदूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न होता है वो प्राइस के पे नहीं चलता, वो परसेंटेज पे चलता है। अगर मेरा 5,000 वाला स्टॉक है और अगर वो 1% बढ़ता है तो मेरे को वो 50 रुपये देगा। सिमिलरली अगर मेरा 5 रुपये वाला स्टॉक है, वो भी 1% चलता है, तो मुझे वो कितना रिटर्न दे रहा है? बिल्कुल ज़रा सा। तो वो रिटर्न परसेंटेज में चलता है। तो कभी भी स्टॉक के प्राइस पे अगर हम बेट लेते हैं या हम उसको ख़रीदते हैं तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज हम उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझ रहे होते हैं। चौथी वजह, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है, और ये है इमोशनल बैलेंस। हम इंसान हैं, हम हर इन चीज़ से ना इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। हम लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, हम जानवरों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हम अपनी चीज़ों से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक से इमोशनली कनेक्ट हो जाए? और स्टॉक से इमोशनली कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है कि हम स्टॉक के साथ एक जर्नी ट्रैवल कर रहे होते हैं। आज मैंने एक स्टॉक ख़रीदा 100 रुपये पे, वो स्टॉक 10 दिन बाद 110 रुपये का हो गया। तो 10 दिन तक मैंने उस स्टॉक के साथ एक जर्नी ट्रैवल करी है और मैंने उस स्टॉक को ऊपर नीचे होते देखा है, उसके बिहेवियर को देखा है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हो रहा होता हूँ, जो कि अच्छी बात है उसके बारे में जानना, बट उससे इमोशनली कनेक्ट होना वो बहुत ही गलत चीज़ है। अभी लग रहा होगा स्टॉक से इमोशनली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे कनेक्ट होते हैं कि जब वो स्टॉक 100 रुपये वाला स्टॉक 150 रुपये हो जाता है, हम उसको ये सोच के नहीं बेचते हैं कि ये 150 रुपये से अभी 200 रुपये भी जाएगा। वो एक इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो हम बना देते हैं इमोशनल कनेक्ट। और क्या होता है हम सबको पता है, वो 150 रुपये से 140 रुपये आएगा, हमें लगेगा नहीं ठीक है, 100 से अभी 150 गया, 140 आया, अभी और ऊपर जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी भी हम फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी हम स्टॉक के टेक्निकल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी भी हम स्टॉक के प्राइस पे ही ध्यान दे रहे हैं और उसके प्राइस से इमोशनली अटैच हो रखे हैं। तो फिर क्या होता है, वो 120 आएगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको लॉस पे आ जाएगा, हम उसको लॉस पे बेच देंगे। और यहीं पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो इनफैक्ट इसी का ही एक एड ऑन पॉइंट है कि हम इमोशनली इतने अटैच होते हैं कि हम उस स्टॉक में स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। हम उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो स्टॉक का प्राइस हमारे ख़रीद की प्राइस से भी नीचे आ जाता है, हमें लॉस भी होने लगता है, बट हम अपने लॉस को मैनेज नहीं करते हैं क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ना लगाना भी एक वजह होती है। जो इनिशियल इन्वेस्टर्स या इनिशियल जो ट्रेडर्स मार्केट में बिगिनर्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से साथ चलते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। पाँचवा पॉइंट क्या है? पाँचवा पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि इन सारे 4 पॉइंट्स का एक सार है। और मेरे सारे वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देखिएगा। हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश नहीं करते, हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और हम गोता लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, बिना उस स्टॉक मार्केट को समझे, बिना स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़े, बिना स्टॉक के बारे में पढ़े। इसका एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक स्टॉक है, अभी नाम ले लेते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको खरीदने या बेचने की तरह ट्रीट ना करें। अगर आप लेते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके लीजिएगा। TTML, टाटा टेली सर्विसेज, वो स्टॉक 5 रुपये से कुछ नहीं तो 300 रुपये तक, 280-300 रुपये तक गया विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड मे बी 1 साल में। 1 साल में 5 रुपये से 280 रुपये, 300 रुपये चला गया वो स्टॉक। फंडामेंटल किसी ने नहीं देखे, वो स्टॉक कहता है टाटा का स्टॉक है, अच्छी बात है, टाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बट हर कंपनी का हर स्टॉक हमें चल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो उस स्टॉक का 280-300 रुपये तक पहुंच गया, लोगों ने उसमें ख़रीदना शुरू कर दिया।
अभी लोग उसमें फंस गए हैं। अभी क्या हो गया है, लोगों का पैसा फंस गया है, लोगों का पैसा वहाँ से आधा हो गया है, क्योंकि 280 रुपये से वो स्टॉक 110 रुपये वापस आ गया। जिसने 250 280 रुपये पे ख़रीदा ये सोच के कि स्टॉक और ऊपर जाएगा, वो वहाँ पे फंस गए। और वो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, उन्होंने तो अपना पैसा 300 रुपये पर निकाल लिया था, वहाँ से निकालना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने ख़रीदना 5 रुपये पर शुरू किया था। हमारे और आप जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ख़रीदना ही उसको 200 रुपये के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो स्टॉक ख़रीदना कब है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया होता है, हमने उस स्टॉक के बारे में नहीं पढ़ा होता है। अगर आप उस स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक में कितने हज़ार करोड़ रुपए का डेट है, वो स्टॉक का PE कितना चल रहा है, उसका EPS की क्या वैल्यू चल रही है, उसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पेनी स्टॉक्स पे कि कौन से स्टॉक्स नहीं लेने हैं। हमारे बहुत फेवरेट स्टॉक्स हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, यस बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये ऊर्जा ग्लोबल हो गया, ये सारे स्टॉक्स हैं, बहुत ही फेवरेट स्टॉक हैं। बट आप जाके वो वीडियो देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का, कि वो कौन से स्टॉक हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए और उसके पीछे वजह क्या है। तो ये कुछ 5 मेन रीजंस होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स का और मे बी बिगनर का स्टॉक मार्केट में लॉस होने की बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं। कौन से हैं, जल्दी से रिपीट करते हैं। नंबर 1 कि हम प्रॉफिट से ऑब्सेस्ड रहते हैं, हमें हर बार उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितना हमने पिछली बार देखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हम ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पहले आते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ बाद में सोचते हैं कि हम स्टॉक की एक जर्नी को ट्रेवल करें, वो नहीं करते हैं। नंबर 3 कि हम एक स्टॉक के साथ ना इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम उसके प्राइस के साथ ना अपने इमोशंस को जोड़ देते हैं, वो नहीं होना चाहिए स्टॉक में। नंबर 4, स्टॉक के प्राइस के हिसाब से हम स्टॉक को ख़रीदते हैं, ना कि स्टॉक के वैल्यू, कंपनी के बिजनेस, उसके फंडामेंटल के हिसाब से। हम इस वजह से पेनी स्टॉक्स ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कम प्राइस पे होते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टॉक जो कि 2000-4000 रुपये का है, हम उसे नहीं खरीदते ये सोच के कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम क्या करेंगे ख़रीद के। और नंबर 5 है कि हम स्टॉक्स के फंडामेंटल नहीं जानने की कोशिश करते हैं, कोई एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते हैं, टिप्स पे डिपेंड करने की कोशिश करते हैं कि दोस्त ने बता दिया, वो दूर वाले फूफा जी ने बता दिया, वो मौसा जी चाचा जी बता देंगे हमें, वो मेरा दोस्त बता रहा है स्टॉक ले लो, उसने कहा अरे वो तो जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर कितना ऊपर जाएगा पता नहीं किधर जाता है। तो वो स्टॉक्स के फंडामेंटल जानने की हम कोशिश नहीं करते। तो इसलिए इन 5 वजह को ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा रीज़न है लॉस होने का, और हमें इनसे दूर होना चाहिए। हमें क्या लर्निंग मिल सकती है, हमें वो देखनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में ये 5 वजह क्या आपने कभी देखी हैं जिनकी वजह से आपको लॉस हुआ है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। 13 मार्च संडे को दोपहर में 1:30 बजे मैं एक यूट्यूब लाइव सेशन कर रहा हूं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग आइए, इसे ज्वाइन करिए और अपनी क्वेरीज रखिए यहाँ पे, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड, या आपको कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल, कुछ एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आइए और इसको ज्वाइन करिए। 1:30 बजे 13 मार्च को संडे हम मिलते हैं। थैंक यू।